हमारे भारतवर्ष की धरती प्राचीन काल से ही देव बाहुल्य धरती रही है। इसी हमारे भारतवर्ष के धरती पर ही भगवान शिव ने 12 स्थानों पर अलग अलग जगह पर अपने भक्तों को साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन दिए और साथ साथ उनके कष्टों को भी दूर किए। प्रिय मित्रों, आज हम भगवान शिव के 12 ऐसे स्थानों के बारे में जानेंगे जहां पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए थे और अपने भक्तों के कष्टों को दूर किए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जहां पर भगवान शिव स्वयं पर प्रकट हो चुके हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। आइए बढ़ते हैं अब वीडियो की ओर। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी कुछ इस प्रकार से है। जब एक बार प्रजापति दक्ष अपनी पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करते हैं। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों में सबसे ज़्यादा रोहिणी को प्रेम किया करते थे। यह सब कुछ देखकर उनकी दूसरी पत्नियां निराश रहने लगी और यह देखते हुए उनकी पुत्रियां रोहिणी को छोड़ करके अपने पिता दक्ष के पास जाती हैं और कहती हैं कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है। सब बात सुनने के पश्चात प्रजापति दक्ष चंद्रमा के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आप ऐसा न करें। लेकिन प्रजापति दक्ष के समझाने के बावजूद भी चंद्रमा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह रोहिणी की तरफ और भी आसक्त होने लगे थे। रोहिणी की ओर इतनी आसक्ति देखकर प्रजापति दक्ष को जब ये पता चला कि अब भी उनकी बाकी पुत्रियों के साथ ऐसा ही चंद्रमा व्यवहार किए जा रहे हैं, तब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम मेरे लाख समझाने पर भी अपनी बाकी पत्नियों को समान प्रेम प्रदान नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी कांति दिन प्रतिदिन क्षय होने लगेगी। यह श्राप सुनकर चंद्रमा घबरा उठे और ब्रह्मा जी से जाकर कहने लगे कि हमें दक्ष ने कुछ ऐसा ही श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा ने कहा कि अब जो हुआ उसे केवल भगवान शिव ही टाल सकते हैं, इसलिए तुम जाओ और भगवान शिव की तपस्या करो। चंद्रमा प्रभास नामक क्षेत्र में गए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। भगवान शिव उस समय उनके तप से प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा को वरदान देते हैं कि उनकी कांति एक पक्ष में तो घटेगी, लेकिन दूसरे पक्ष में चंद्रमा की कांति लगातार बढ़ती रहेगी। इससे न तो वे कांतिहीन होंगे और ना ही उन पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे चंद्रमा प्रसन्न हुए और शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा इस स्थान पर स्थायी रूप से शिवलिंग के रूप में विराजमान रहें ताकि भक्त आपकी पूजा करके कृतार्थ होते रहें। भगवान शिव वहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो बाद में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। वर्तमान में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थापित है। भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के विवाह के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इन दोनों में से पहले किसका विवाह किया जाए। इस बात का निर्णय उन्होंने इस प्रकार से लिया और उन्होंने ये शर्त रखी कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके उनके पास आएगा, सबसे पहले उसी का विवाह होगा। अब कार्तिकेय और गणेश दोनों अपने अपने वाहन पर सवार हुए और निकल पड़े यात्रा के लिए। कार्तिकेय का वाहन मोर था और मोर एक तेज उड़ने वाला पक्षी है, इसलिए कार्तिकेय जी अपने मोर पर सवार होके यात्रा करने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर सोचने लगे कि हमारा सवारी तो धीरे चलने वाला है, हम किस प्रकार से तीनों लोकों की यात्रा करके आ पाएंगे। बस उन्होंने थोड़ा समय कुछ सोचा विचारा। इसके बाद उन्होंने अपने मूषक की सवारी की और अपने माता पिता अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करके वहीं पर रुक गए। तब माता पार्वती ने पूछा कि पुत्र, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए? तब गणेश ने कहा, क्योंकि आप लोग ही मेरे त्रैलोक्य हो और मैंने आप लोगों की परिक्रमा कर ली, इसलिए मैंने त्रैलोक्य की परिक्रमा कर ली और मैं इस शर्त में विजयी रहा। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती
भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से पहले ही करा देते हैं। जब कार्तिकेय त्रैलोक्य का भ्रमण करके आते हैं और देखते हैं कि भगवान गणेश का विवाह हो चुका है, यह सब देखकर कार्तिकेय को अपमान लगा और वे क्रोध में आकर तुरंत वहां से क्रोंच पर्वत पर चले गए। वहां पर वे थोड़े समय तक रहे और कुछ समय रहने के बावजूद भी जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तब भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें मनाने के लिए क्रोंच पर्वत पर चले गए। लेकिन जब वे वहां पर भी नहीं माने और उनसे उस समय क्रोध में बातें करते हुए उनसे 12 कोस दूरी पर लगभग चले गए। जब कार्तिकेय जी नहीं माने, तब भगवान शिव और माता पार्वती पुनः कैलाश लौट आए और जहाँ पर भगवान कार्तिकेय ने अपने शेष समय को क्रोंच पर्वत पर बिताया था, वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग बना जिसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। इस ज्योतिर्लिंग में हम आपको बता दें कि मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव, और यह ज्योतिर्लिंग तत्काल में आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में चंद्रसेन नाम का राजा हुआ करता था और उज्जैन में उनका शासन हुआ करता था। प्रिय मित्रों, चंद्रसेन एक अत्यंत दयालु एवं शिव भक्त राजा थे। भगवान शिव के गणों में एक प्रधान गण थे जिनका नाम मणिभद्र था। उज्जैन के राजा चंद्रसेन और भगवान शिव के प्रधान गण मणिभद्र में दोनों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक मणि प्रदान की, जो मणि अत्यंत मूल्यवान थी। इस मणि को पाकर राजा चंद्रसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल उसे अपने गले में धारण कर लिए। जब उन्होंने इस मणि को धारण किया, तब उनकी कांति और विख्याति दिनों दिन बढ़ने लगी और अनेक राजाओं ने यह सुना कि उज्जैन के राजा चंद्रसेन के पास एक अत्यंत मूल्यवान मणि है। कई राजाओं ने उस मणि की मांग भी की, लेकिन चंद्रसेन जब उस मणि को किसी को नहीं दिया, तब कई राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण भी कर दिया। यह सब कुछ देखकर कि अब राजा चंद्रसेन बुरे फंसे हैं, वे भगवान शिव के भक्त तो पहले से थे ही, वे भगवान शिव के भक्ति में लीन हो गए कि हे प्रभु, यह आपत्ति किसी प्रकार से अब आप ही दूर करो और हमारी रक्षा करो। जब राजा चंद्रसेन एक दिन भगवान शिव की शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान अवस्था में लीन थे, उस समय एक विधवा स्त्री जिसका नाम गोपी था, अपने बालक के साथ वहां पर आती है। वह छोटा सा बालक राजा को ध्यान अवस्था में लीन देखकर सोचता है कि अब वह भी भगवान शिव की पूजा करेगा। वह बालक घर पे जाके कहीं से एक पत्थर लाता है और उस पत्थर को अपने सामने रखकर भगवान शिव की लिंगी उसे मानकर भगवान की ध्यान में लीन हो जाता है। उस समय जब उसकी माता उसे भोजन के लिए पुकारती हैं, फिर भी वह बालक ध्यान अवस्था में होने के कारण भोजन करने नहीं जाता है। इस बात से क्रोधित होकर उसकी माता उस बालक को पीटती हैं, लेकिन बालक फिर भी नहीं जाता है, तो उसे बड़ा दुख होता है और वह तत्काल मूर्छित हो जाता है। जब उसकी मूर्छा भंग होती है, तब वह देखता है कि उस स्थान पर जहाँ उसने पत्थर रखा था और जो शिवलिंग माना था, अब वहाँ वास्तव में शिवलिंग भी है और वहाँ मंदिर का निर्माण भी हो चुका है। जब उस बालक की माता ने यह सब कुछ देखा, तो उसे अपने किए पर त्रास होने लगा और वह शर्म के मारे भगवान शिव के पास गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसने जो भी किया वह उसे क्षमा करे। जो शिवलिंग बालक के सामने प्रकट हुआ था, वही शिवलिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया, जो उज्जैन में आज भी स्थापित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब एक बार नारद मुनि विंध्य पर्वत पर गए, तब विंध्य पर्वत ने नारद मुनि का भव्य स्वागत किया और सत्कार भी किया। और विंध्य पर्वत को उस समय अपने ऊपर अत्यंत अहंकार हुआ करता था। नारद मुनि से विंध्य पर्वत ने अपने महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। नारद मुनि ने कुछ समय तक तो विंध्य पर्वत के द्वारा उसकी महिमा का वर्णन सुना। जब इसके बाद अंत में विंध्य पर्वत ने कहा कि उसके पास तो सब कुछ है। इस बात का खंडन करते हुए नारद मुनि ने कहा कि हे पर्वतराज, आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरु पर्वत आपसे कहीं ऊंचा है। उसकी ऊंचाई तो लगभग स्वर्ग तक जा पहुंची है। इस बात को सुनकर विंध्य पर्वत विचलित सा हो गया और वह सोचने लगा कि यह बात कहीं न कहीं सत्य है और इस बात में मैं विंध्य पर्वत से अब भी पीछे हूँ।
यह सोचकर कि वह अब अपनी शक्ति को बढ़ाएगा, वह भगवान शिव की तपस्या करने लगा। विंध्य पर्वत भगवान शिव की तपस्या करने लगा और कुछ समय पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और विंध्य पर्वत से बोले कि अपना मनवांछित वर मांगो। तब पर्वत ने अपना वर मांगने के पश्चात भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा यहीं पर स्थापित रहें और अपने भक्तों का कल्याण करते रहें। तब भगवान शिव वहां पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो स्थापित होने के बाद दो भागों में बट गया था, लीन ओंकारेश्वर और अमलेश्वर महादेव में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। जब एक बार भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण बद्रीनाथ आश्रम में जाकर भगवान शिव की पूजा किया करते थे और पार्थिव शिवलिंग में नित्य प्रति पूजा करने स्वयं भगवान शिव आया करते थे। नर नारायण से पूजित होकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाया करते थे, इसलिए वो निस दिन नर नारायण के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग में आकर पूजित होना अपने आप को गौरवान्वित समझते थे, क्योंकि नर नारायण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। यूं ही लगातार नर नारायण के द्वारा पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नर नारायण को मनवांछित वरदान देते हैं। उस समय नर और नारायण भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप यहीं पर स्थापित हो जाएं। नर नारायण के प्रार्थना करने पर भगवान शिव यहीं पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं, जिसे आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। जब एक बार रामायण के कुंभकर्ण और उसकी पत्नी करकटी का पुत्र भीमासुर ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और उनसे वरदान प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके जब वो अपने आप को अजेय समझने लगता है, तब वह देवताओं को युद्ध के लिए ललकारता है और देवताओं से भीषण संग्राम करता है। संग्राम में इंद्रादि देवताओं के साथ सभी देवता युद्ध में भीमासुर के सामने परास्त हो गए और उन्हें भीमासुर ने अपने स्थान से बर्खास्त करके अपना आधिपत्य स्वर्ग पे जमा लेता है। देवताओं को परास्त करने के बाद भगवान विष्णु आते हैं और भगवान विष्णु से युद्ध होता है। किसी कारणवश भगवान विष्णु अधूरे में युद्ध छोड़कर युद्ध से पीछे हट जाते हैं। कहीं कहीं पर वर्णन ऐसा किया जाता है कि इस युद्ध में भगवान विष्णु की हार हो गई थी, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके बाद में जब सभी हार गए, तब भीमासुर ने राजा सुतीक्ष्ण पर आक्रमण किया और सुतीक्ष्ण भगवान शिव के परम भक्त हुआ करते थे। जब भीमासुर राजा सुतीक्ष्ण पर आक्रमण किया, तब उन्होंने भीमासुर के साथ अत्यंत घनघोर युद्ध किया और वीरता के साथ युद्ध करते हुए वे युद्ध में परास्त हो गए। भीमासुर ने सुतीक्ष्ण को युद्ध में परास्त करके एक कैद खाने में बंदी बना दिया। कैद में होते हुए भी सुतीक्ष्ण भगवान शिव की प्रार्थना और पूजन किया करते थे, जिससे भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उनका भक्त कैद में रहते हुए भी उनकी शिवलिंगी बनाकर उनकी पूजा किया करता है। जब इस बात को देवता बताने भगवान शिव को पहुँचे कि भीमासुर सबको परास्त करके आधिपत्य स्थापित करके त्राहि त्राहि मचा रहा है, तब भगवान शिव पूछते हैं कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब देवता कहते हैं कि हे प्रभु, आप भीमासुर का वध कीजिए और हम सभी देवताओं को आनंदित कीजिए। आप हमारे रक्षक हैं और हमारी रक्षा कीजिए। इस पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं अवश्य ही भीमासुर का वध करूंगा। उससे पहले तुम हमारे भक्त सुतीक्ष्ण से जाकर कहो कि वह हमारी पूजा विधि विधान से करे। मैं उससे प्रसन्न होकर भीमासुर का वध अवश्य करूंगा। इधर किसी ने जाकर भीमासुर से बताया कि सुतीक्ष्ण कैद खाने में तुम्हारी मृत्यु के लिए, तुम्हारे परास्त होने के लिए कोई पूजा पाठ कर रहा है। जब यह बात भीमासुर को पता चली तो वह कैद खाने में पहुंचा और भगवान शिव की बनाई हुई उस पार्थिव शिवलिंग को नष्ट करना चाहा। वह भगवान शिव की उस शिवलिंगी को नष्ट करता कि उससे पहले ही भगवान शिव उस शिवलिंगी से प्रकट हुए और उसे कहने लगे कि तुमने हमारे भक्त को क्षति पहुंचाना चाहा है, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब दोनों में भगवान शिव और भीमासुर में घनघोर युद्ध हुआ और घनघोर युद्ध के बीच में ऋषि महर्षि आए और बोले कि प्रभु, अब इस युद्ध को यहीं पर समाप्त कीजिए, क्योंकि संसार में त्राहि त्राहि मच रहा है इस युद्ध के प्रभाव से।
भगवान शिव ने एक भयंकर गर्जना की, जिसके कारण उस गर्जना के कारण ही भीमासुर का अंत हो गया। तो ऐसे थे हमारे भगवान भोलेनाथ। बाकी के ज्योतिर्लिंगों का विवरण अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए पद्मा ज्ञान गृह यूट्यूब चैनल और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर अवश्य करें। थैंक यू।